Let's continue the same concept of composite dealer. इस वीडियो में हम कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज सेल्स एंड परचेज अंडर कंपोजिट डीलर। एक कंपोजिट डीलर जब गुड्स परचेज करता है फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर पार्टी, तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे परचेज, मोड होगा आइटम इनवॉइस फॉर्मेट, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, सप्लायर का नाम, क्रेडिटर्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। परचेस अकाउंट तो हमने पहले ही बना लिया था, क्रिएट कर लिया था। यहाँ पे जो जीएसटी क्लासिफिकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, नी रिलेटेड परचेज। डिपेंड करता है कि सप्लायर ने किस तरह का इनवॉइस इशू किया है। लेट से अगर वो टैक्सेबल है तो डेफिनेटली आप टैक्सेबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे लेट से अगर बात करें स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम के यहाँ पे क्वांटिटीज नंबर, इसको डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन करना, क्रिएट करना सेम एज जैसे हमने अभी तक देखा था जीएसटी डिटेल, दैट इज हमने रेगुलर डीलर के कॉन्सेप्ट में समझा था। यहाँ पे जीएसटी ऑप्शंस यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हो तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में जीएसटी डिटेल्स, प्रोवाइड रेट ऑफ ड्यूटीज, यस कर सकते हैं। नाउ जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, प्रोडक्ट का HSN कोड, वैल्यू, taxability, let's say 18% of tax, goods, quantity 10, 1200 रुपए का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो टैक्स चार्ज किया रहेगा, दैट इज रेगुलर पार्टी है, तो ऑब्वियस बात है इनपुट CGST, इनपुट SGST। यहाँ पे आप इसे इनपुट कहें या डायरेक्टली CGST SGST कह सकते हो। ये एंट्री आप रिकॉर्ड करके सेव कर देते हैं। तो ये आपकी एक परचेज एंट्री हो गई जब आप रजिस्टर्ड डीलर पार्टी से परचेज करते हो। अब आप जब प्रॉफिट और लॉस साथ साथ में वेरीफाई अगर हम करें यहाँ पे, तो ये आपका परचेज 12,000 का, और यहाँ पर आपका इनपुट CGST SGST जो आपने एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग परचेज एंट्री दी है। तो यहाँ पे परचेज आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रांसफर हो जाता है और जीएसटी अमाउंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। लेकिन आप चाहते हो कि साथ साथ में कि ये अमाउंट मेरे परचेज में ही ऐड होना चाहिए, मुझे अलग लेजर देख के मतलब नहीं है, बिकॉज ये मेरा एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस, इसे हम सेव कर देते हैं। सिमिलर वे CGST, यहाँ पर अभी हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, अप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू, और इस एंट्री को हमें वापस सेव करना होगा। एंटर करके वापस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हो गया एंट्री सेव। तो अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ा, सी आपके परचेज अकाउंट लेजर में सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू गई थी, दैट इज 12,000। ये CGST SGST आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेजर में आए थे। अभी मैंने इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो ब्लैंक हो जाता है, और वही अमाउंट आपके परचेज अकाउंट में जाके क्या हो गई, ऐड हो गई। परचेज अकाउंट में अगर आप देखोगे तो 14,160 रुपीज, दैट इंक्लूड अमाउंट ऑफ GST पेड। सो इससे क्या हो जाता है, इससे बेनिफिट ये हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट 1200 रुपए का था वो 1200 रुपए का नहीं रहा। ऑब्वियस बात, 1200 रुपए का आपने प्रोडक्ट परचेज किया है और आप 1220 पे तो सेल नहीं करोगे। आपको तो ये भी पता करना है कि मैंने 1200 का जो परचेज किया उसमें मेरा GST अमाउंट भी तो ऐड हुआ रहेगा। तो आप मार्जिन 1200 रुपए पे नहीं निकाल सकते हो। अब स्टॉक आइटम को अगर वेरीफाई करो, इस केस में डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम, तो ऐसे केस में अब आप देख सकते हो प्रोडक्ट का रेट यहाँ पे 1200 नहीं है, रेट 1200 नहीं है, बिकॉज आप अगर 1200 को समझ के आप इसको 1300 में सेल कर दोगे, इसका मतलब आप प्रॉफिट में नहीं, इसका मतलब आप लॉस में सेल करो। आपको मार्जिन हमेशा 1416 इस पे निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये भी तो आपका एक्सपेंस है। अगर यही रेगुलर डीलर होता, रेगुलर डीलर, तो ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता, तो ऐसे केस में ये कॉस्ट बर्डन नहीं आता। बट कंपोजिट डीलर के लिए इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, और ये कॉस्ट बर्डन के तौर पे यहाँ पे 1416, अगर यही प्रोडक्ट इसके नीचे अगर आपने सेल किया पर क्वांटिटी तो डेफिनेटली आपका लॉस में है। लेकिन आपको जो भी आप सेल करना है वो इसके ऊपर आप सेल करोगे, दैट इज 1416 के ऊपर, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन डिफाइन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट रेट ऑफ परचेज। तो ये आपकी परचेज की एंट्री हो गई। अब एक सर्विस परचेज की भी एंट्री हम देख लेते हैं। सर्विस परचेज यानी कि अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट मोड में एंट्री देख लेते हैं। मान लीजिए क्रेडिटर से किसी तरह का आपने कोई परचेज किया है, सर्विस परचेज एक्सपेंस 15,000 का, टैक्सेबल इवेंट है, इनपुट CGST,
इनपुट SGST। अब इसमें क्वेरी लोग क्या करेंगे कि क्या इस केस में भी CGST SGST अमाउंट आपके सर्विस एक्सपेंस लेजर में ऐड होगा? क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाली बात है। हमने लास्ट टाइम जो परचेज किया था दैट वाज रिलेटेड टू स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम की मार्जिन रेट को इंक्रीज करने के लिए यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज को इंक्रीज करने के लिए वो ऑप्शन काम आता है। लेकिन अब आपने सर्विस परचेज किया दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऐसे केस में ये अमाउंट आपका परचेज में ऐड नहीं होता, परचेज इन द सेंस सर्विस में ऐड नहीं होगा। ये आपको सेपरेट दिखाई देगा कि आपने इतना अमाउंट जो है सर्विस रिलेटेड भी पे किया है, तो ये अल्टीमेटली आपका इनडायरेक्ट का पार्ट है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये जो ऑप्शन आपने यस किया है दैट वर्क्स ओनली इन केस ऑफ यू आर परचेसिंग सम प्रोडक्ट, तो इससे क्या होता है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपने परचेज कर लिया रजिस्टर्ड डीलर से। अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से भी परचेज करते हो किसी तरह कोई प्रोडक्ट, तो इस केस में भी एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हालांकि इस केस में कुछ ऐसा देखने लायक प्रोडक्ट या सर्विस एंट्री नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। यूआरडी क्रेडिटर्स पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, अनरजिस्टर्ड। और पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली परचेज टैक्सेबल यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल है ही नहीं। ऑब्वियस द प्रोडक्ट सप्लायर जो है बिल पे चार्ज कर ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे आप टैक्सेबल एग्जम्प्ट या कुछ ले ही नहीं सकते हैं। लेट्स से अननोन 10 क्वांटिटी 1200 रुपीज ईच, और यहाँ पे इनपुट CGST SGST लगने का सवाल नहीं पैदा होता है, बिकॉज पार्टी जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियस बात है पार्टी ने टैक्स तो लगाया नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका परचेज की एंट्री। अब हम सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब आप सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो सेल्स की एंट्री में इफेक्ट क्या है कि जब आप सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो डेफिनेटली आप टैक्स तो नहीं लगा सकते हो। सप्लायर का मान लीजिए GST रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैंने डमी के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया है। सेल्स अकाउंट, आपने प्रोडक्ट सेल किया है लेट्स से 15 क्वांटिटी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट मान लीजिए 2500 सेल किया। CGST SGST सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे सिलेक्ट करने का सवाल नहीं आता है। हाँ, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आपका एज अ टाइप ऑफ टैक्स एज नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। GST नॉट अप्लीकेबल, बिकॉज आप सप्लाई कर रहे हो, टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने एज अ 40,000 रुपीज का इनवॉइस बना के दे दिया। अब इस इनवॉइस का प्रिंट भी लेके देख लेते हैं हम साथ साथ में। ये प्रिंट कैसा दिखता है, प्रिंट, करंट फॉर्मेट, प्रीव्यू, जूम करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिखा है बिल ऑफ सप्लाई, बिकॉज कंपोजिट डीलर टैक्स नहीं चार्ज कर सकते, तो ऑब्वियस बात है जिस बिल पे टैक्स चार्ज नहीं होता वो कंपोजिट डीलर हो या फिर किसी भी तरह का नॉन प्रोडक्ट टैक्सेबल प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पे टाइटल जो होता है इनवॉइस का वो बिल ऑफ सप्लाई के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है। पार्टी का नाम, डिटेल, प्रोडक्ट का HSN कोड, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यहाँ पे HSN कोड, दैट्स इट। और यहाँ पे टैक्स अमाउंट एज नील होता है, यहाँ पे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया, सिंपल एक इनवॉइस बना के आपने दे दिया। तो आप चाहे किसी रेगुलर डीलर को सेल करो या फिर कंपोजिट डीलर को सेल करो या फिर नॉन GST होल्डर को सेल करो, एंट्री आपको रिकॉर्ड सिंपल तरीके से ही करनी है। अब रिपोर्ट भी साथ साथ में देख लेते हैं। डिस्प्ले रिपोर्ट्स में GST रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स में यहाँ पे GSTR1, GSTR2, GSTR3 भी नहीं आता, बल्कि यहाँ पे दो तरह के रिटर्न होते हैं। कंपोजिट रिटर्न 08 जो कि क्वार्टरली फाइल करना होता है, GSTR4 ये एनुअल रिटर्न फाइलिंग है जो कि साल में एक बार फाइल करना होता है। तो ये दोनों रिटर्न फाइल आपको क्वार्टरली करने, एक तो क्वार्टरली करना है, एक तो एनुअली करना है। कंपोजिट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपने कितना सेल किया, टोटल टर्नओवर टैक्स बेस, यहाँ पे टोटल टर्नओवर सप्लाई आता है, यहाँ पे परचेज से कोई लेना देना नहीं है। आपने टोटल सेल किया 37,500 का, अगर आपने खाली टैक्सेबल को काउंट करना तो खाली टैक्सेबल यहाँ पर आ जाएगा, और उसके ऊपर 2% टैक्स अमाउंट कितना बनता है ये आपको टोटल समरी आपके कंपोजिट डीलर 8 रिटर्न फाइल में आपको क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, और इतनी लायबिलिटी आपको पे करनी है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी हमें इनपुट या आउटपुट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। GSTR4 भी सेम रिपोर्ट है कि पूरे साल में आपने कितने टैक्सेबल सप्लाई किए, वो भी एक तरह का पूरा कंपोजिट डीलर का क्यूमुलेटिव फॉर्म है, यानी आपने हर क्वार्टर फाइलिंग कितना किया उसका टोटल आप कर दो कंपोजिट GSTR4 रिटर्न में पूरे साल का। तो ये हो गया आपका कंपोजिट ई-वे बिल रिपोर्ट, सेम जैसे रेगुलर डीलर का वर्क करता था उसी तरह से डिट्टो वही है। चालान रिकंसिलेशन, अगर आप पेमेंट करते हो तो चालान की डिटेल्स, GST रेट सेटअप,
स्टॉक आइटम की अगर आपने मैपिंग नहीं की है, अपडेट पार्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने अपडेट नहीं किया पार्टी की डिटेल्स, तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो। कंपोजिट डीलर के डेटा या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करना बहुत सिंपल है। इसका रिटर्न फाइलिंग भी बहुत सिंपल है। रिटर्न फाइलिंग के लिए आप जीएसटी प्रैक्टिकल अप्रोच में इसका वीडियो अलग सेपरेट दिया हुआ है, हाउ टू प्रोसेस GSTR4 इन कंपोजिट डीलर ई रिटर्न फ्रॉम टैली प्राइम, और यू कैन से डायरेक्टली फ्रॉम टैली GST पोर्टल। थैंक यू।